गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पैलोलिथिक मैन के बारे में पढ़ा था, यानी पैलोलिथिक स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, और आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक स्टोन एज, जिसे कि हम मिडल एज भी बोलते हैं, मिडल स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 8,000 BC। The period of Mesolithic age or Middle Stone Age was a transition period for Paleolithic man। यानी जो मेसोलिथिक एज या मिडल स्टोन एज है वो पैलेलिथिक मैन का ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है कि जब मनुष्य के अंदर थोड़ा चेंजेस आने शुरू हुए, तो वो ये समय था। मोस्टली द फीचर ऑफ द ओल्ड स्टोन एज कंटिन्यूड बट देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट। मिडल स्टोन एज में मोस्टली फीचर सेम थे जो ओल्ड स्टोन एज के थे, लेकिन इसमें थोड़े कुछ न्यू डेवलपमेंट्स भी हुए, यानी न्यू चेंजेस भी आए। दीज डेवलपमेंट्स वर अंडर, और कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए वो हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जो अर्लीस्ट मैन था, मिडल स्टोन एज का मैन था, उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी उसने एनिमल्स को पालना शुरू किया। उसने जो पैलोलिथिक एज में जो टूल्स बनाए थे उसमें इम्प्रूवमेंट थी। आर्ट ऑफ पेंटिंग, उसने पेंटिंग करना सीख लिया, और बरियल सिस्टम और दफनाने की प्रक्रिया को भी उसने सीख लिया। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कि उसने कौन कौन से जानवरों को पाला वो देखते हैं। ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मैन स्टार्टेड मेकिंग सिंपल हाउस, थो मोस्ट ऑफ पीपल स्टिल लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर। अब जो मिडल स्टोन एज था, इसमें मैन जो अर्लीस्ट मैन था, इसने धीरे धीरे सिंपल हाउसेस बनाने सीख लिए, लेकिन फिर भी बहुत से मैन अभी भी ऐसे थे जो अर्लीस्ट मैन था कि गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। दी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज स्टार्टेड, उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया। दे डोमेस्टिकेटेड डॉग, गॉट, शिप एंड कैटल, उन्होंने क्या किया, कुत्तों को, बकरी को, भेड़ों को और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। डॉग कुड बी यूज़फुल इन मैनी वे, जो कुत्ता था वो बहुत तरीक़ों से यूज़फुल हो सकता था, स्पेशली इन चेजिंग एंड हंटिंग एनिमल्स, खासकर जानवरों का शिकार करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ ग्रोइंग प्लांट, और इस पीरियड में यानी कि मिडल स्टोन एज में अर्लीस्ट मैन ने फार्मिंग, आर्ट ऑफ फार्मिंग यानी खेती करना भी सीख लिया, जिससे कि उसने प्लांट्स उगाए, यानी अब वो खेती करना सीख गया था। नेक्स्ट चेंजेस क्या आया इस एज में, मिडल स्टोन एज में, इम्प्रूवमेंट्स इन टूल्स, उसने अपने टूल्स में इम्प्रूवमेंट किए जो उसने पैलोलिथिक एज में बनाए थे। मैन वॉज स्टिल अ हंटर एंड फूड गैदरर, जो अर्लीस्ट मैन था वो अभी तक फूड गैदरर्स था, यानी भोजन इकट्ठा करता था और जानवरों का शिकार करता था। बट नाउ द टूल्स वर बेटर एंड रिफाइंड, लेकिन उसके टूल्स पैलोलिथिक एज के टूल्स से बेटर थे, शेपली एंड मोर एफिशिएंट दैन द टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज, यानी ओल्ड स्टोन एज के जो टूल्स थे उनसे ज़्यादा एफिशिएंट थे वो, यानी ज़्यादा अच्छे थे, कुशल थे। दीज टूल्स वर स्मॉल इन साइज़, ये टूल्स साइज़ में स्मॉल थे और इसलिए इनको माइक्रोलिथ्स कहते थे। और जो पैलोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो साइज़ में थोड़े बड़े थे। हुक्स एंड बेट्स इम्प्रूव फिनिशिंग, उसने हुक्स और बेट्स को में इम्प्रूव किया। Eggs were still made of stone but they now had wooden handles, जो उसने पैलोलिथिक एज में जो कुल्हाड़ी बनाई थी पत्थरों की, अब वो किसकी थी, अब वो उनका जो हैंडल था वो वुडन हैंडल था। दिस मेड इट ईजी टू यूज़ द एक्स, इस तरह से क्या हुआ, लकड़ी कम हल्की होती है तो वो ईजिली इसे पकड़कर यूज़ कर सकता था, लेकिन जो पैलोलिथिक एज में उसने जो हैंड एक्स बनाई थी वो थोड़ी हैवी थी। Apart from the stone, animals' bones and horns were also used for making the tools. पत्थरों के अलावा अर्लीस्ट मैन ने जानवरों की हड्डियों से और उनके सींगों से भी औजार बनाने सीखे।
सम ऑफ माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड इन गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एंड बिहार। इनमें जो ये टूल्स हैं जो माइक्रोलिथ्स कहलाते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एंड बिहार। अब देखिए, पहले हमने टूल्स देखे थे कि जो पैलेलिथिक एज के टूल्स कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे, और ये टूल्स आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है इनको कंपेयर कर सकते हैं। आप पहले वाले टूल्स देखिए, जो पहले के टूल्स देखो कितने बड़े बड़े थे, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने जो माइक्रोलिथ्स जो पीरियड था उसमें मेसोलिथिक एज में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए थे अपने टूल्स में। तो कहने का क्या मतलब है कि जो अर्लीस्ट मैन था उसने धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू किए और अपने आसपास की जो चीज़ें थी उसमें भी वो चेंजेस लेकर आया। आर्ट ऑफ पेंटिंग। अब क्या है कि जो अर्लीस्ट मैन था उसने धीरे धीरे आर्ट करना भी सीख लिया, यानी पेंटिंग बनाना भी सीख लिया। इन द बिगनिंग ऑफ मेसोलिथिक एज अ लार्ज नंबर ऑफ केव्स एंड रॉक्स हैड बीन पेंटेड विच हैव बीन फाउंड इन इंडिया। जब मेसोलिथिक एज की जो बिगनिंग शुरुआत थी तो बहुत ही जो गुफाएं हैं और जो रॉक्स हैं उन पर हमें पेंटिंग देखने को मिलती है, और ये हमें भारत में भी ये पाए जाते हैं। रेड एंड वाइट वर द टू मेन कलर्स। उस समय रेड एंड वाइट दो मेन कलर्स होते थे विच वर प्रोड्यूस ऑन द रॉक्स, जिसको कि रॉक्स पर बनाया जाता था। दीज पेंटिंग्स टेल्स अस अबाउट हंटिंग। ये पेंटिंग्स हमें किसके बारे में बताती हैं? हंटिंग के बारे में, फिशिंग के बारे में एंड रिलीजियस फेथ के बारे में। अब है बरियल सिस्टम कि दफनाने की जो प्रक्रिया थी, जो दफनाने का सिस्टम था, उसको भी ये सीख गया था। सम ह्यूमन बरियल्स ऑफ मेसोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। दिस शोज दैट डेड वर बरीड अलॉन्ग विद द ऑफरिंग सच एज फूड, ऑर्नामेंट एंड सो ऑन। तो जैसे कि हमने पैलेलिथिक एज में देखा था, उस समय भी जो मैन था वो अपने जो रिलेटिव्स थे उनको जो दफनाता था तो उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी रख लेता था। इस समय भी ये बरियल सिस्टम था, उसमें भी वो ऐसा ही करता था कि जब मरने के बाद वो क्या करता था, उनको फूड ऑर्नामेंट्स ऑफर करता था, यानी उनके साथ वो रख देता था उनको कि शायद मरने के बाद उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।